संबित पात्रा इस समय हमारे साथ आ गए हैं। बिल्कुल संबित, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग फॉर यू टुडे। मैं तो आज बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, नतीजों के लिए भी अच्छा लग रहा है, और अंजना जी और सुधीर जी दोनों बैठे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत ही खुशी करने वाला विषय है। दोनों को नमस्कार। और मुझे लगता है जहाँ तक गुजरात का सवाल है, मैं बार बार कहता हूँ पीएम केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता, पीएम का अर्थ केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। पी से पसीना और एम से मेहनत होता है, और जिस प्रकार का पसीना और जिस प्रकार का मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परफॉर्मेंस के लिए भी किया है और कैंपेनिंग के लिए भी किया है, लगातार इतने वर्षों तक पब्लिक लाइफ में रहते हुए परफॉर्म करना और उस परफॉर्मेंस को आगे ले जाना कैंपेन में और उसके लिए पसीना बहाना, ये जो मोदी जी ने किया है ये अपने आप में एक केस स्टडी होगा, नंबर एक। नंबर दो, देखिए एक ट्रेंड सेटर इलेक्शन रहा है, चाहे वो हिमाचल का इलेक्शन हो चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो। जहां तक गुजरात का विषय है, 27 वर्षों के लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। यहां 27 वर्षों के बाद रिकॉर्ड टूट रहा है। बीजेपी का रिकॉर्ड 127 का था 2002 में, और कांग्रेस का रिकॉर्ड 149 का, जो पूरे गुजरात का रिकॉर्ड 149 का था, और वर्तमान में दोनों ही रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी तोड़ते हुए नजर आ रही है। ये अपने आप में एक ट्रेंड सेटिंग है कि इतने वर्षों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक लाइन में पूछना चाहता हूं कि गुजरात में विकास, गवर्नेंस, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है या मोदी बड़ा फैक्टर है? देखिए, मोदी जी के माध्यम से ही विकास और गवर्नेंस आया है, तो आप विकास को भिन्न करके और मोदी जी को अलग करके देख ही नहीं सकते हैं। दोनों का जुड़ाव है। मोदी जी ने परफॉर्म किया, मोदी जी ने डेवलपमेंट का मॉडल रखा। मतलब 2014 में भारत ने उसे स्वीकार किया। मोदी मतलब विकास, एक ही बात है। आप मोदी लिख दीजिए या विकास लिख दीजिए, एक ही बात है। नहीं, इसमें सही बात है। मतलब मोदी मतलब विकास, ये तो आज जन जन जानता है। मोदी क्यों बने? मोदी परफॉर्मेंस के लिए बने हैं, विकास के मॉडल के लिए बने हैं, और सस्टेनेबिलिटी। आप याद रखिए, एक दो परफॉर्मेंस देना ये कोई भी नेता दे सकता है। आम आदमी पार्टी ने एक दो परफॉर्मेंस दिया, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए उसे सस्टेन करके रखना, ये अपने आप में चैलेंज होता है। ठीक है, मैं अभय जी से भी जवाब इस पर लूंगी, संबित जी। लेकिन हिमाचल क्या कह रहा है? हिमाचल भी कुछ कह रहा है? नहीं, बिल्कुल अंजना जी, मैं हिमाचल का भी विश्लेषण करना चाहूंगा, उससे भागना उचित नहीं होगा। देखिए, जहां तक हिमाचल का सवाल है, अभी मैं ईसी के वेबसाइट पे देख रहा था, लगभग 7 से 10 ऐसी सीटें हैं जो बहुत नैरो मार्जिन से चल रही हैं। कहीं 7 वोटों से आगे पीछे चल रहा है, कहीं 60 वोटों से, तो कहीं 100 वोटों से आगे पीछे का खेल चल रहा है। ये जो पकड़ धकड़ है, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के अंदर और क्लैरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित कर पाएगी। मुझे विश्वास है कि सरकार हम बनाएंगे, हम जीतेंगे भी। तीसरा विषय है, देखिए गुजरात और हिमाचल में एक बेसिक फर्क होता है। हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी राज्य है, छोटे राज्य हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती है, वोटरों की संख्या, मतदाताओं की संख्या कम होती है यहाँ पर, तो एक इंडिविजुअल कनेक्ट, इसमें इंडिविजुअल बहुत मैटर करता है। परफॉर्मेंस के अलावा एक पुट जो होता है वो व्यक्तिगत पुट होता है कि आप कितने लोगों को पहचानते हैं, कितने लोगों को जानते हैं, तो एक इंडिविजुअल वॉर भी होता है। चूंकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि हम बहुत ही बम्पर वोटों के साथ जीतेंगे, तो हमें भी टिकट मिलना चाहिए, हमें भी यहाँ से लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो कुछ सीटों पर हमारे डिसिडेंट भी रहे हैं, और इन डिसिडेंट्स के कारण हमारे कुछ वोट को उन्होंने खराब किया है, तो वो भी एक नतीजा हम देख सकते हैं। मगर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब शाम तक ये सारे नतीजे कंसोलिडेट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर अवश्य। दुबे जी 35 जो मैजिकल नंबर है वो आप हिमाचल में छू रहे हैं, उसको देखकर खुशी तो आपको हो रही होगी, लेकिन वहां पर भी अभी सस्पेंस है। लेकिन नीचे जो गुजरात के आंकड़े हम दिखा रहे हैं सर, ये कांग्रेस पार्टी के लिए शायद सबसे ज्यादा जागने वाला वक्त होगा। 77 पर आप चले गए थे पिछली बार, और वहां से जो फिसले हैं तो 21, और वो भी तब जब 27 साल का बीजेपी शासन गुजरात में रहा है। मतलब आप एंटी इनकम्बेंसी को भी नहीं भुना पाते हैं, आप लोगों का जो विश्वास है वो नहीं जीत रहे हैं। अंजना जी, देखिए, जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का प्रश्न है तो व्यापक रूप से देश भर में है
क्या ये संभव है कि हिमाचल प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी हो और गुजरात प्रांत में नहीं हो, या 6 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं या 1 लोकसभा में, जिसमें से सिर्फ एक जगह भारतीय जनता पार्टी आगे है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी आगे है, वहां पर इसका प्रभाव नहीं हो? हिमाचल प्रदेश का संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे बेरोजगारी और महंगाई पर जीत है। वहां चप्पे चप्पे पर तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी। गुजरात के इस मैथमेटिक्स के पीछे केमिस्ट्री को भी समझने की आवश्यकता है। आप भी गुजरात प्रांत में रही, मैं भी रहा। अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि हिमाचल के मार्जिनल वोट्स को हमको समझना पड़ेगा, तो गुजरात को भी समझिए। पिछली बार 100 सीटें 5% के वोट डिफरेंस से वहां हार जीत हुई थी। तो ये जो केमिस्ट्री है, इसमें बढ़ चढ़कर आप पार्टी को वहां बताया गया, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। अभय जी, जो प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का इस समय, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है खराब है, गुजरात भी है, हिमाचल भी है, बाई इलेक्शन भी है, क्या इसका श्रेय आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देंगे? उसकी वजह से हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, सत्ता की भूख का छोटा रास्ता अपनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को खुद के दल का जीत सकती है, मगर उससे देश नहीं जीत सकता। देश को जीतने के लिए एक लंबा रास्ता राहुल गांधी जी ने जो अपनाया है वही प्रशस्त है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़कर, सत्ता का दुरुपयोग करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, ये तो राहुल गांधी जी अपने 10 वर्ष के शासनकाल में कर सकते थे। जो तथाकथित बड़े नेता भाजपा के दिखाई देते हैं वो बौने प्रतीत होते, मगर वो रास्ता राहुल जी ने नहीं अपनाया। उन्होंने एक लंबा देश का प्रशस्त मार्ग अपनाया, और मुझे लगता है कि देश के जीत पर ही दल की जीत निर्भर करती है। मैं गुजरात का 1 सेकंड में विश्लेषण कर दूं, 10 सेकंड से अंजना दीजिए। मैं चुनौती देता हूं पात्रा जी को, क्या जहरीली शराब का विषय, अवैध शराब का विषय गुजरात प्रांत में नहीं था? क्या एक दिन उद्योगों की बिजली काटने का नोटिफिकेशन बीजेपी ने जारी नहीं किया? क्या मोरबी की घटना नहीं हुई थी? क्या 22 परीक्षा प्रवेश परीक्षा में घोटाले नहीं हुए? वो था। अभय जी, इस बात को समझिए, चाहे वो लखीमपुर खीरी, हाथरस, उन्नाव यूपी में रहा हो, या फिर मोरबी, जिसको विपक्ष ने प्रतीकात्मक तरीके से इस्तेमाल किया सरकार पर हमले के लिए, यहाँ पर भी वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। सवाल तो ये है ना कि क्या आप एक विश्वसनीय विकल्प दे रहे हैं देश की जनता को, गुजरात की जनता को? आप उसमें फेल हो रहे हैं सर। आम आदमी पार्टी ने वोट काट दिया, ये कर दिया, फिर वोट परसेंटेज क्यों बढ़ रहा है बीजेपी का? फिर उनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ना चाहिए ना सर? देखिए, हम फेल कतई नहीं हो रहे। आप तो खुद थी गुजरात चुनाव में। गुजरात चुनाव के और देश के नैरेटिव को देखिए, कांग्रेस पार्टी को एकमात्र नुकसान पहुंचाया गया, न सिर्फ मुस्लिम परस बताकर, बल्कि हिंदू विरोधी पार्टी बताया। हमारे लिए बहुत आसान है उससे उबरना एक क्षण में। जिस प्रकार का वातावरण बिगाड़कर चुनाव जीता जा रहा है, वो देश के हित में नहीं है। हम उससे समझौता कतई नहीं कर सकते। अभय जी, एक बार संबित पात्रा के पास चलते हैं। संबित जी, देखिए, इस बार ये औकात का चुनाव था। बताया गया कि मोदी को औकात दिखा देंगे। मोदी को रावण कहा, फिर ये भी कहा, जब अमित शाह ने कहा कि हमने दंगाइयों को रोक दिया था, फिर दंगे का मुद्दा भी उठा, मोरबी का मुद्दा भी उठा। क्या आपको ऐसा लगता है सारे मुद्दे जो उठे हैं ये काम नहीं किए, इससे असल में आपको और ज्यादा मदद ही मिली है? देखिए सुधीर जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अब अभय जी आए हैं, डिबेट करने आए हैं, तो अब यहाँ तो आपने जब पूछा कि गुजरात में क्या होगा, अब स्वाभाविक है 100 टन का पत्थर छाती पे रख के बोलना ही पड़ेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, शाम तक शायद हमारी सरकार बन जाएगी। आप समझिए किस प्रकार से वहाँ हमारे साथ क्या हो गया, हम तो जीत ही रहे थे। अब प्रवक्ता है तो बोलना ही पड़ेगा उनको, क्या बोलेंगे? अब यहाँ हाथ जोड़ के चले तो नहीं जाएंगे, अरे हम हार रहे हैं, हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। भाई हैं, बोलेंगे ही। मगर आप समझिए, इतनी मतलब इस प्रकार के परास्त के पश्चात भी कांग्रेस पार्टी के एटीट्यूड को देखिए। अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर देश को जीतना होगा तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही करना होगा। अगर राहुल गांधी, देखिए जो 20 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही है, ये राहुल गांधी जी के 3 बार वहां सभा करने के बाद आ रही है। अगर राहुल गांधी जी एक भी सभा नहीं करते, हो सकता है कि 22-23 सीट उनकी आ जाती। वो 3 बार गए तो नुकसान ही हुआ है इनको। जहां जहां राहुल गांधी गए हैं उनको नुकसान ही होता है। तो गुजरात में ये विषय कि कांग्रेस पार्टी कितना अहम है कितना नहीं है, आज ये डिस्कशन का विषय ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का लोएस्ट संख्या गुजरात में 33 का था। आज हमने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने लोएस्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड तोड़ा है।